प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ और बड़ी बहन के साथ रहती थी। उनके माता पिता का उनके बचपन में ही देहांत हो गया था। उनके दादा दादी ने ही उनको पाला पोसा और बड़ा किया था। दादा दादी एक कारखाने में काम करते थे। वहीं काम करके वो उनकी परवरिश कर रहे थे। तभी एक दिन खबर मिली कि कारखाने में आग लग गई है, जिसमें सारे कर्मचारियों की मौत हो जाती है। उसी हादसे में उनके दादा दादी भी मर जाते हैं। जैसे ही यह खबर आरती और काजल को मिलती है, वो बहुत परेशान होती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके दादा दादी को गए 1 माह गुजर गया था, लेकिन फिर भी आरती उदास रहती थी, चुपचाप रहती थी, कोई बात भी नहीं करती थी। एक दिन काजल उसको ऐसे बैठे देखती है और कहती है, आरती, अब तो मम्मी पापा को गए भी इतना अरसा गुजर गया। अगर दादा दादी चले गए हैं तो इस बात को इतना दिल पे मत लो। अगले महीने तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं, तुमने तैयारी करनी है। जब देखें तुम ऐसी उदास बैठी रहती हो। काजल, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मेरा स्कूल जाने का भी दिल नहीं करता। याद तो देखो मुझे भी आती है और मैं भी बहुत उदास रहती हूँ, लेकिन जैसे कैसे करके हमें खुद को संभालना होगा। मैंने खुद को मजबूत किया है और तुम्हें भी ठीक होना होगा। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। बस अब कल से तुम स्कूल जाओगी, ओके? ओके दीदी, चली जाऊंगी स्कूल कल। आपको कोई काम मिला? नहीं, फिलहाल तो कोई काम नहीं मिला। मैंने समोसे बनाकर बेचने का सोचा है। काम चल जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आरती काजल की बात मान जाती है और अगले दिन स्कूल चली जाती है। उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। उसको अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी दौलत का रोब जमाती। आरती अपनी क्लास में इकलौती लड़की थी जो इतनी ज्यादा गरीब थी। इसकी वजह से पूरी क्लास उसका बहुत मजाक उड़ाती। आरती पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सारे टीचर्स उससे बहुत मुतासिर थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर आरती से कोई सवाल पूछती है। वो फौरन कहती है कि मैं इसका जवाब देती हूँ, मगर वो उसका गलत जवाब देती है। उसके जवाब देते ही पूरी क्लास उस पर बहुत हंसती है। नहीं, ये तुमने गलत जवाब दिया है। क्या हो गया है तुम्हें? चलो अंजलि, तुम जवाब दो। इसका क्या जवाब था जो सवाल मैंने पूछा? भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ, ये देखो, इसका ये जवाब था। अंजलि, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं आजकल दे रही। देखो, अंजलि के मम्मी पापा भी नहीं हैं, फिर भी वो कितना पढ़ाई पे ध्यान देती है और कितनी लायक हो गई है। इतने आसान से सवाल का भी जवाब तुम नहीं दे पाई आज। ये सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। और इस समोसा वाली की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। मैं इससे बदला लेकर छोड़ूंगी। मुझे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस समोसे वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे क्लास से बाहर आ जाते हैं। तभी आरती भी क्लास से बाहर आ जाती है। अंजलि देखती है कि आरती क्लास से बाहर आ रही है और उसने हाथ में लंच पकड़ा हुआ है। तभी अंजलि आरती को धक्का देती है और उसको गिरा देती है। तुमने मुझे क्यों गिराया? अंजलि, मैं मैम को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अरे जाओ जाओ, तुझे धक्का देते हुए मुझे किसी ने भी नहीं देखा। जिसको दिल है बता जाकर। वहाँ खड़े सारे बच्चे अंजलि की हाँ में ही हाँ मिलाते हैं और सब मिलकर आरती का बहुत मजाक बनाते हैं और उसकी बात भी नहीं मानते। देखो, मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। तेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब उठ ना, जिसको जाकर बताना है बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगती है और वो बहुत उसका मजाक बनाती हैं। देखो तो समोसे वाली के अंदर कितनी अकड़ है। क्या आंखें फाड़कर देख रही है? नीचे देख। आरती के वहां जाने के बाद अंजलि कहती है, अगर मैंने इसकी हेकड़ी ना निकाली तो मेरा भी नाम अंजलि नहीं है। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है।
और सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि का जन्मदिन आ जाता है। अंजलि के मम्मी पापा ने पूरे घर में बहुत अच्छी सजावट कर रखी होती है और वो सोई होती है तो उसको सरप्राइज देते हैं और उसके पास जाकर उसको बर्थडे विश करते हैं। अरे अंजलि बेटा उठो, हैप्पी बर्थडे, देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे हाँ हाँ बेटा उठ जाओ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। अरे हाँ पापा उठ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी पापा। वो कितनी अच्छी सजावट कर रखी है आप लोगों ने। हाँ अंजलि, तेरे पापा ने तेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम भी अभी अपनी सारी दोस्तों को इनवाइट कर लेना। उसके बाद अंजलि स्कूल चली जाती है और जाकर पूरी क्लास में चॉकलेट्स बांटती है और कहती है, आज शाम को मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, तुम सब जरूर आना। और हाँ समोसे वाली, तुम तो जरूर आई हो। ठीक है अंजलि, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। हाँ आइयो, और अच्छे कपड़े पहन के आइयो जरा। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन मेरी बहुत है। फिर आरती शाम को तैयार होकर अंजलि के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। वो वहाँ जाकर तैयारियां देखकर हैरान हो जाती है और अपने ही मन में बोलती है, वाओ कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, इतनी अच्छी तैयारी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तभी अंजलि उसके पास आती है और बोलती है, क्यों समोसे वाली, अब आ ही गई हो तो खाना खा के जाइयो। क्या सोच रही हो कि पार्टी बहुत शानदार है ना? हाँ अंजलि, पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत सजावट अच्छी की हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ओह, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी मेरे लिए गिफ्ट लाने की? जो गिफ्ट लाई हो ना, वो जाते वक्त डस्टबिन में फेंक जाइयो। मैं ये छोटी और घटिया क्वालिटी की चीजें पसंद नहीं करती। ऐसा बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केक कट होने लगता है। अंजलि थोड़ा केक लेकर एक प्लेट में आरती को देने जाती है। जैसे ही आरती केक पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो सारा केक उसके कपड़ों पर गिरा देती है। तो अंजलि कहती है, ओहो कोई बात नहीं, नीचे गिर गया, कपड़ों पे भी गिर गया, यहीं से उतार के खा लो, तुम्हारे लिए यही चॉकलेट होगी। वैसे भी तो कीचड़ को चॉकलेट कहते हो आप लोग। अंजलि, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हारे केक के लिए मर नहीं रही। तुम अपना केक अपने पास रखो। अरे चुप कर, खुद की तो इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी सालगिरह पर हमें 2-4 टॉफियां ही खिला दे। आई बड़ी जबान चलाने। खुद तो कभी 5 रुपए की पेस्ट्री नहीं खिलाई और आई बड़ी बातें करने मेरे से। इतना बोलकर अंजलि बहुत हंसती है और आरती बहुत उदास होकर रोते हुए घर चली जाती है। वो घर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी काजल उसके पास आती है। अरे तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है? हाँ कहा है, मेरी वहाँ बहुत इंसल्ट की है उसने। क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा सा केक ला सकती हो? मैं अपनी दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मेरी दीदी तो है और मेरे लिए इतना करती है। अरे इतनी सी बात है, तुम इस बात पे रो रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक लाऊंगी। मुझे एक बहुत बड़े फंक्शन पे समोसे बनाने का ऑर्डर मिला है। मैं उनके लिए ज्यादा से समोसे बनाकर और ज्यादा से पैसे लाऊंगी और तुम्हारे लिए बड़ा सा केक लाऊंगी। इस बात पे तुम क्यों इतना रो रही हो? ये सुनकर आरती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। 2 दिन बाद आरती का भी जन्मदिन आ जाता है। वो स्कूल जाती है और अंजलि उससे कहती है, ओए समोसे वाली, तुझे अपनी शर्त याद है ना? केक वाली जो उस दिन मेरे सामने इतना उछ रही थी तू। हाँ मुझे याद है, मैं आप सबके लिए बड़ा सा केक लेकर जरूर आऊंगी। मेरी दीदी ने मुझे प्रॉमिस किया है। ओह, तो एकदम से तेरी दीदी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? उसको एक कितना बड़ा फंक्शन में ऑर्डर मिला है। वो वहाँ समोसे बनाएगी और उसको ज्यादा से पैसे मिलेंगे और मैं आपके लिए बड़ा सा केक लेकर आऊंगी। ओह, हमें भी तो पता चले कौन सा फंक्शन है भला।
अंकल के घर कोई फंक्शन है, उन्होंने ऑर्डर दिया है। आपका केक से मतलब होना चाहिए। गोपाल जी अंजलि के बाजू में ही रहते थे। वो गोपाल जी का नाम सुनते ही सोचती है, ओह, तो उनके घर फंक्शन पे ये समोसे भिजवा रही हैं। मैं घर जाते ही मोमा से बोलूंगी कि उनको मना कर दें, इनसे समोसे बिल्कुल भी मत बनवाएं। घर जाते ही अंजलि ऐसा ही करती है। काजल ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका समोसे का ऑर्डर चला जाता है। अब वो सोचती है कि वो केक कहाँ से लाएगी। वो वहीं एक पार्क में बैठकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँगी? ये तो मेरा सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मैं केक कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अंजलि से प्रॉमिस भी कर बैठी हूँ। वो ये बात सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत प्यारी लड़की आ जाती है जो कि परी होती है, लेकिन वो किसी आम सी लड़की का रूप धारकर आ जाती है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो। क्या तुम मुझे समोसे बनाकर खिलाओगी? काजल उस लड़की को लेकर अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती हैं तब आरती घर पर नहीं होती। वो अपनी दोस्तों के साथ जन्मदिन की तैयारियां कर रही होती है। काजल उस लड़की को ज्यादा से समोसे देती है और वो खाने लगती है। ये समोसा तो बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा टेस्ट है। वैसे तुम्हें मैंने पार्क में उदास देखा था। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। काजल परी को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है, बस इतनी सी बात? इस बात पे तुम इतनी परेशान हो रही थी? तुम्हारी परेशानी 2 मिनट में दूर कर दूंगी मैं। इतना बोलकर वो जल्दी से अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और इतना बड़ा सोने का केक ला देती है। साथ ही एक छोटी सी बिल्ली देती है और कहती है, ये बिल्ली तुम अपने पास रखो, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें देगी। ये जादुई बिल्ली है। अब तुम्हें समोसा बेचने का काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें जो भी चाहिए हो ये तुम्हें दे देगी। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। काजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जादुई बिल्ली, मुझे एक प्यारी सी फ्रॉक दे दो। उसके ऐसा कहते ही आरती के लिए बहुत प्यारी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरती घर आती है और काजल उसको जल्दी से वो फ्रॉक देकर तैयार करती है। फिर उसकी कुछ देर बाद दोस्तें वहां आ जाती हैं और इतना बड़ा केक देखकर और इतनी अच्छी तैयारी देखकर अंजलि का मुंह बने का बना रह जाता है और वो बहुत हैरान होती है। इस तरह अंजलि बहुत शर्मिंदा होती है। उसके बाद काजल अपनी खुद की बेकरी बना लेती है। वहाँ भी वो अलग-अलग चीजें बनाती है जो वो उस जादुई बिल्ली से लेती है और वहीं वो अपना कारोबार बना लेती है और वो दोनों बहनें हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।